नमस्कार दोस्तों, आज है 30 जून। चलिए तो करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2026 में वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने वहां पर फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया। तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन अमिस्ताज, ऑपरेशन गंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑपरेशन अमिस्ताज। चलिए दोस्तों इसको और डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। हाल ही में वेनेजुएला में ये ऑपरेशन फंसा था दोस्तों। अभी ये भूकंप आया था यहाँ पर अभी वेनेजुएला में। तो यहाँ पर राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोमास्टर विमान द्वारा 35 टन राहत सामग्री एवं दवाइयां भेजी गई। दोस्तों भारत जहां कभी भी कोई भी अगर भूकंप जैसी समस्या उत्पन्न होती है तो दोस्तों भारत सबसे पहले विश्व में सबसे पहले मदद पेश करता है। और दोस्तों और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं वेनेजुएला की राजधानी क्या है दोस्तों? तो राजधानी क्या है? तो काराकास है यहाँ के। और कारवा के राष्ट्रपति कौन है? तो डेल्सी रोड्रिग्ज। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डीआरडीओ ने अंतिम परिचालक मंजूरी प्राप्त करने वाले स्वदेशी एयरबर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का नाम क्या रखा है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है नेत्रा। इसके ऑप्शन क्या है दोस्तों? नेत्रा, प्रहार, अस्त्र या त्रिशूल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्रा। चलिए दोस्तों तो इसको और डिटेल में समझते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या है, भारतीय हवा में उड़ते हुए दुश्मनों के विमानों को, मिसाइलों और ड्रोनों का शीघ्र पता लगाने में सक्षम है दोस्तों। और जो 1 जुलाई 2026 से वायुसेना के नए उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित बनेंगे। चलिए दोस्तों ये एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने देख लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय खेल पत्रकार संघ का सर्वोच्च सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या है? नीरज चोपड़ा या विश्वनाथ आनंद या पारुल चौधरी या विराट कोहली। तो दोस्तों इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर विश्वनाथ। चलिए दोस्तों और डिटेल में समझते हैं। हाल ही में पत्रकार की 5वीं विश्व शतरंज चैंपियन और भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर का सम्मान समारोह में शतरंज विकास में उत्प्रेरक की भूमिका, उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए विश्वनाथ आनंद को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत ने परमाणु रिएक्टर की ऊष्मा का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले विश्व का पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है तारापुरम महाराष्ट्र या कलवमपुरम तमिलनाडु या नरोरा उत्तर प्रदेश या रावतबाटा राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? कलपलम तमिलनाडु। क्या आ जाएगा दोस्तों? चलिए दोस्तों तो और इसको डिटेल में समझते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तकनीकी फास्ट ब्रीडेड टेस्ट रिएक्टर की अत्यधिक ऊष्मा का उपयोग करके यह बिना कार्बन उत्सर्जन के पानी से हाइड्रोजन बनाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर 3 स्टार लगा लीजिए, एक किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में सांख्यिकी दिवस 2026 का कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या है? 23 जून। और इसके ऑप्शन क्या है दोस्तों? 23 जून, 25 जून, 27 जून या 29 जून। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून। चलिए दोस्तों तो डिटेल में समझते हैं। दोस्तों 23 जून को सांख्यिकी के बारे में ये दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसके किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों सांख्यिकी के जनक कौन है? प्रोफेसर प्रशांत चंद्र। और महालनोबिस एवं जयंती पर यह 20वां सांख्यिकी दिवस था। यहाँ की थीम क्या थी दोस्तों? तो प्रशासनिक डेटा की क्षमता को उजागर करना। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल सुरक्षा यौन शोषण से निपटने के लिए
भारत सरकार का पहला स्वतंत्र एआई प्लेटफॉर्म यानी सी साइट किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किसने लॉन्च किया? दिल्ली पुलिस या गुजरात पुलिस या तेलंगाना पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर है तेलंगाना पुलिस। क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर तेलंगाना पुलिस। चलिए दोस्तों इसको और डिटेल में समझते हैं। हाल ही में बाल सुरक्षा सुनिश्चित करना और यौन शोषण के मामले में को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तेलंगाना पुलिस ने इसे साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने वाटर सिस्टम के साथ मिलकर विकसित किया है। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कनाडा में रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाली पहली भारतीय सीमा पार पेमेंट कंपनी कौन सी बन गई है? तो दोस्तों जो हमारे मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि हमारे भारत देश के बाहर भी रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाली भारतीय सीमा पर पेमेंट करने पर कौन सी कंपनी बन गई है? तो दोस्तों एक पेमेंट वाली कंपनी का नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? स्काइडो या रेजर पे या पेटीएम या फोन पे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्काइडो। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? स्काइडो। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? स्काइडो। चलिए दोस्तों तो डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। हाल ही में बेंगलोर में स्थित यह कंपनी बैंक ऑफ कनाडा की देखरेख में अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है दोस्तों। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? तो ओटावा। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो कनाडियन डॉलर। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने भारत में डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी रैकेट के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन चक्र 6 या ऑपरेशन ध्वस्त या ऑपरेशन मेघ चक्र? तो दोस्तों इसके ऑप्शन राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑपरेशन चक्र। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन चक्र 6। चलिए दोस्तों तो और डिटेल में समझते हैं इसको और डिटेल में समझते हैं। उद्देश्य देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट घोटाले और साइबर धोखाधड़ी के नकेल को कसना था। दोस्तों जो ऑपरेशन 6 चक्र चलाया गया तो इसका मतलब यह है कि जो आजकल जो पेमेंट धोखाधड़ी कर रहे हैं लोग, किसी की आईडी सर्च कर रहे हैं, आईडी सर्च करके किसी से पैसे लूट लेते हैं, तो इसी को देखते हुए दोस्तों ये ऑपरेशन चलाया गया है। कौन सा? ऑपरेशन 6। और ये सीबीआई तथ्य एवं सीबीआई की एक्स्ट्रा फैक्ट में जानकारी क्या है दोस्तों? तो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1963। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और वर्तमान प्रमुख कौन है इसके? तो प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने जंगली बैंगन की एक नई प्रजाति सोलनम पाउड कहाँ खोजी गई है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? देखिए दोस्तों ये बैंगन की वो है, क्या है दोस्तों? ये क्या है दोस्तों? ये बैंगन की एक प्रजाति है। क्या है? ये बैंगन की प्रजाति है। और ये दोस्तों कहाँ खोजी गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए दोस्तों तो और डिटेल में समझते हैं इसको। हाल ही में मध्य अंडमान के सदाबहार जंगलों में विशेष ये नई प्रजाति मुख्य रूप से अपने तीखे कांटों एवं सफेद फूलों और छोटे गोलाकार फलों के लिए जानी जाती है। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विजयनगर के राजा सदाशिव राय के 16वीं सदी के 3 महत्वपूर्ण शिलालेख कहाँ खोजे गए? तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसके ऑप्शन है शेषाचलम जंगल आंध्र प्रदेश या हम्पी कर्नाटक या मदुरई तमिलनाडु या वारंगल तेलंगाना। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर है शेषाचलम जंगलम आंध्र प्रदेश। कहाँ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? शेषाचलम जंगलम आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों तो और डिटेल में समझते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में
जिले का नाम क्या है दोस्तों, तो तिरुपति है। और यहाँ शेषाचलम इस जंगल के भीतर एक सदाशिव एक छोटा सा कोना है, इसमें ये अभिलेख पाए गए हैं दोस्तों। इसमें त्रिभाषी प्रारूप में चट्टानों पर उकेरे गए हैं। और यहाँ पर कौन सी भाषा है दोस्तों, कौन सी लिपि और भाषा का प्रयोग किया गया है, तो तेलुगु, कन्नड़, तमिल लिपियों में किया गया है। चलिए दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहाँ समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।